Support for socialism. By 1870s, socialist ideas spread through Europe. To coordinate this effort, socialists formed an international body, namely the Second International. 1870s में सोशलिस्ट आइडिया पूरे यूरोप में फैलता चला गया और उसके प्रभाव से जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समूह टाइप का बनने लगा। उसका नाम था सेकेंड इंटरनेशनल। Workers in England and Germany began to forming association to fight for the better living and the worker condition. जैसा कि इंग्लैंड और जर्मनी के बहुत से वर्कर्स एसोसिएशन बनाने लगे और वो उनका कहना था कि उनका जो जीवन है वो और वर्किंग की कंडीशन कि बहुत ज़्यादा काम कराना या बहुत कम वेजेस देना या उनके भी हेल्थ और हाइजीन की बातों को ध्यान रखना या उन्हें किसी तरह की सब्सिडी देना, इन सभी बातों पर बहस होने लगी और लोग अपनी मांगे रखने लगे। They set up the funds to help members in the time of distress and demanded of the reduction of the working hours and the right to vote। और उनकी इस तरह से डिमांड बढ़ने लगी कि काम के घंटों को, वर्किंग आवर्स को कम किया जाए और उन्हें भी वोटिंग राइट दिया जाए कि वो भी वोट दें और एक्टिव सिटीजन का रोल अदा करें, अपनी रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो सरकारें बनाएं। इन जर्मनी दिस एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। यहाँ पर एक बात बताई गई है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD जो कि जर्मनी में बनी, ये एक ऐसी ही वर्कर्स की एसोसिएशन थी। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स, और उसने पार्लियामेंट में कई सीटें भी जीतीं। बाई 1905 सोशलिस्ट एंड ट्रेडर्स यूनियन फॉर्म्ड ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। 1905 में सोशलिस्ट और ट्रेडर्स यूनियन के थ्रू लेबर पार्टी बनी ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में भी इस तरह से बनी। However, till 1914 socialists never succeeded in the forming of the government in Europe। लेकिन 1914 में सोशलिस्ट कभी भी सक्सेस नहीं हो सके यूरोप में अपनी पूरी तरह से सरकार बनाने में। Representing by the strong figure in parliament politics, their ideas did sharp legislations, but government considered to be run by conservatives, liberals and radicals। क्योंकि लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स तीन आइडियाज़ के बीच में सरकारें आपस में खींचातानी में फंस जाती थीं और इनके व्यूज़ कभी भी पूरी तरह से तब तक नहीं बन सके कि सोशलिस्ट विचारधारा पूरी तरह से मान्य हो। तो यहाँ जो भी स्टोरी है इसमें यही बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह समाजवादी विचारधारा, जहाँ पर पूरे समाज को लेकर के विकास करने की बात हो रही थी, वो सभी जगह फैलती जा रही थी। सभी को ये लगने लगा था कि जो कुछ पूंजीवादी लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ या बड़ी इंडस्ट्रीज़, इंस्टीट्यूशंस बना करके केवल गरीबों को काम भले दे देते हैं, लेकिन उस काम को करने से उनका कभी विकास नहीं होता। उनकी दशा, उनकी स्थिति, उनकी परिस्थिति वो हमेशा उसी तरह से बनी रहती है जैसे कि वो पहले थे, वैसे ही कई सालों तक काम करने के बावजूद भी उसी हाल पर रह जाते हैं। उनका कभी भी विकास नहीं होता। लेकिन इसके कंपैरिजन में जब चेक किया जाए तो जो पूंजीवादी या उसके ऑनर्स होते हैं, फैक्ट्री के ऑनर या इंस्टीट्यूशंस के ऑनर्स या फिर किसी तरह के इंटरप्राइजेस के ऑनर्स, उनका इतना तेज़ी से विकास हो जाता है कि वो एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री खड़ी कर लेते हैं, लेकिन उसमें काम करने वाला एक पर्सन अपने पूरी लाइफ भर काम करता है, लेकिन उसका कोई ऐसा विकास नहीं होता कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके या अच्छा खा पी सके जीवन भर, या फिर उसके पास उसके जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरे हो सकें। वो हमेशा एक तंगी की हालत में किसी तरह से अपने आप को ज़िंदा रखने का
रखने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये एक सोच बनी कि किसी भी प्रॉपर्टी को सचमुच वैल्यूएबल जब बनाया जाता है तो उसका मालिक ही उसे वैल्यूएबल नहीं बनाता, उसमें काम करने वाले लोग उसे बनाते हैं और ये वैल्यूएबल उसे प्रॉपर्टी को बनाते हैं। और प्रॉपर्टी के थ्रू केवल उसका बेनिफिट उसके मालिक ही लोग उठाते हैं, जबकि उसको बनाने वाले उसमें काम करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको या कैपिटलिस्ट की प्रॉपर्टी है उसमें अब सभी अपना शेयर भी लेना चाह रहे हैं, ताकि उनका विकास वास्तविक हो, केवल वेजेस ही उनके ऊपर आधार ना रहे और उनके काम करने के आवर उन पर भी सुधार हो।